गोसाईगंज जो कि पीडीए की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है, वो प्रत्याशी से विकल्पहीन हो गई है। अरे बाप रे बाप। अब ये कहिए कि सबसे कमजोर सीट फैजाबाद की वही होने जा रही है। लोटन राम निषाद की जो छवि है वो राम विरोधी बन गई है। यही नहीं, पूरे देश में बन गई है। और समस्या ये पैदा होगी कि अगर लोटन राम निषाद जी को उतार दिया जाता है तो पूरे फैजाबाद 5 विधानसभा में ये राम विरोधी छवि के कारण इनका पूरा समीकरण गड़बड़ा जाएगा। अवधेश प्रसाद कैसे जीत गए? अवधेश प्रसाद तो शुरू से सनातनी हैं। अभी तक छिपे में थे। अब तो भगवा पहन लिया। अभी तो छिपे हुए थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले गया यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने भगवा धारण कर लिया, ओपन हो गए कि हाँ भैया हम सनातनी लगाए थे। टोपियाँ लगाए थे ना। देखिए, लाल रंग की टोपी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है टोपी, लेकिन पूरा वस्त्र जो था उनका सनातनी था। अब उन्होंने खुल के कह दिया मैं सनातनी रूप में आ रहा हूँ, इसलिए अब वो सनातनी हो गए हैं। उन्हें देर आए। क्या उनकी जीतने का रहस्य भी यही हो सकता है? बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर उन्होंने कार्य जो किया है, भैया आप भी पाठक जी हैं, ज़्यादातर कार्य उन्होंने किया है ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का किया है। अच्छा। इसके बाद ही कोई कार्य अगर बचा है तब उन्होंने अपने समाज के लिए किया। डॉक्टर राम निषाद को जब से अयोध्या हाट सीट कही जाने वाली गोसाईगंज का प्रभारी बनाया गया है, तब से तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोटन राम निषाद जी घूम घूम करके पूरे प्रदेश में जितने मीडिया कर्मी उनके पास पहुंच रहे हैं, अपनी बाइट दे रहे हैं। और लेकिन यहाँ अयोध्या की तस्वीर दूसरी है। यहाँ पर अयोध्या में जो ज़मीनी नेता हैं, जो 5 दावेदार हैं, उनको लेकर राम लोटन निषाद को लेकर एक असंतोष है। हालांकि कैमरे पे व्यक्त नहीं कर रहे हैं, चूँकि पार्टी के लायक पार्टी है भाई। लेकिन कुछ नेताओं से मैंने जो चर्चा की, उनका ये कहना है कि जब यहाँ पर 5 ज़मीनी नेता हैं तो लोटन राम निषाद जी का आना उनको जो है कह सकते हैं अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे साथ फिर हैं बात करने के लिए अरुण सिंह यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक। आपके बारे में बता दें कि अगर आप संवेदना हटा दीजिए, किसी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता हटा दीजिए, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से अगर आप सुनिए, तब अरुण सिंह यादव पर थोड़ा आप विचार कीजिएगा वे क्या चीज़ हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। सर, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। अब जहाँ तक लोटन राम के निषाद की बात है तो नंबर 1 तो ये बाहरी प्रत्याशी हैं। दूसरी चीज़, उड़ते उड़ते भी खबर आ रही है, आधिकारिक लेटर जारी नहीं हुआ है। जारी नहीं हुआ है, लेकिन अब मान रहे हैं कि नहीं हो गया। हाँ, तो चलिए मान लिया हो गया है। यहाँ तक नहीं आया। जी, उनको प्रभारी बनाया गया है गोसाईगंज विधानसभा का। जी। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें, जो भी प्रभारी बनाया जाएगा वो प्रत्याशी घोषित नहीं होगा। नंबर 1, बिल्कुल। जी। समाजवादी पार्टी की बात हम अच्छी तरह जानते हैं, आज नहीं 35 साल से उसके बारे में हम जान रहे हैं कि वो कभी भी प्रत्याशी घोषित नहीं होगा। दूसरी बात, गोसाईगंज विधानसभा में 40,000 निषाद हैं। वहाँ अभी निषादों का कोई नेता नहीं है। जी। इसलिए ये अनुमोदित भी नहीं कर सकते हैं किसी निषाद के लिए। अच्छा। बिल्कुल, ये कोई अनुमोदन नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पीडीए से 40,000 निषादों को अलग करके अब आ गई है लड़ाई वर्मा और यादवों में। अच्छा। जी। अब वर्मा वहाँ जो हैं वो भी 40,000 हैं। लोग गलत फहमी में उड़ाते हैं कि कम है, ये हैं, फला है, लेकिन ये आंकड़ा एक है आपके आयोग का कि 40,000 वर्मा हैं। समस्या वहाँ ये पैदा हो रही है कि 5 प्रत्याशी वर्मा से वहाँ हैं। जी, अरे बाप रे बाप। जी हाँ, 5 प्रत्याशी हैं वहाँ पर। वहाँ कैसे सामंजस्य बनेगा? तीसरी चीज़ आ जाइए यादव के। वहाँ 27,000 मात्र यादव हैं। अच्छा। लेकिन कार्यकर्ता हमेशा कहता है कि 50,000 हैं, 40,000 हैं, इसी गफलत में वो हमेशा वो चला आता है। इसलिए वहाँ लोटन राम वर्मा को निषाद को उतार के
एक इन्होंने कार्ड खेला है। अच्छा। बिल्कुल इन्होंने कार्ड खेला है कि अब जो है कि लड़ाई दो में ही बची रहे, टिकट की मारामारी में। किसमें मतलब प्रत्याशी में नहीं, वर्मा या यादव की बात हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनमें क्या कहते हैं, लड़ाई दो ही लोगों में लेकिन अगर वर्मा को टिकट मिलता है, बात समझिएगा, वर्मा को अगर टिकट मिलता है तो यादव और निषाद एकदम नाराज हो जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर यादव को टिकट मिलता है तो वर्मा आबादी के अनुसार इतना अधिक है, वो नाराज हो जाएगा। मुस्लिम भी बहुत प्रभावी नहीं, मुस्लिम 25,000 हैं वहाँ, उसका कोई बहुत इशू नहीं है मुस्लिम का, 25,000 वहाँ पर मुस्लिम है। अब बात यहाँ ये फंस रही है, गोसाईगंज जो कि पीडीए की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है, वो प्रत्याशी से विकल्पहीन हो गई है। अरे बाप रे बाप। अब ये कहिए कि सबसे कमज़ोर सीट फैज़ाबाद की वही होने जा रही है। अभी तक तो ये माना जा रहा था कि पीडीए सबसे मजबूत गोसाईगंज में, सबसे कमज़ोर ये होने जा रही है। लोटम राम निषाद को उतार के इन्होंने ये मामला किया। अच्छा। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, ये मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए खाली निषादों में एक मैसेज देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए लोटन राम निषाद को यहाँ पर उतार दिया जाता है, तब सीनीरियत क्या बनेगा? देखिए, लोटन राम निषाद की जो छवि है वो राम विरोधी बन गई है। यही नहीं, पूरे देश में बन गई है। और समस्या ये पैदा होगी कि अगर लोटन राम निषाद जी को उतार दिया जाता है तो पूरे फैज़ाबाद 5 विधानसभा में ये राम विरोधी छवि के कारण इनका पूरा समीकरण गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि एक हमारी अयोध्या जन्मभूमि एक आस्था है, यहाँ सबकी आस्था है। उस आस्था के विपरीत जिसने यहाँ पर राम जन्मभूमि में के लिए और इनको राम भगवान के बारे में अपशब्द काल्पनिक कहा, आप उसको टिकट दे के क्या मैसेज कहना चाहते हैं यहाँ पर? इसलिए अगर अवधेश प्रसाद कैसे जीत गए? अवधेश प्रसाद तो शुरू से सनातनी हैं। अभी तक छिपे में थे। अब तो भगवा पहन, अभी तो छिपे हुए थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले गया यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने भगवा धारण कर लिया, ओपन हो गए कि हाँ भैया हम सनातनी लगाए थे, टोपियाँ लगाए थे ना। देखिए, लाल रंग की टोपी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है टोपी, लेकिन पूरा वस्त्र जो था उनका सनातनी था। अब उन्होंने खुल के कह दिया मैं सनातनी रूप में आ रहा हूँ, इसलिए अब वो सनातनी हो गए हैं। उन्हें देर आए। क्या उनकी जीतने का रहस्य भी यही हो सकता है कि अंदर से उनकी विरोध छवि जो है सनातनी मानी जाती रही? देखिए, है कि अगर उनका बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर उन्होंने कार्य जो किया है, भैया आप भी पाठक जी हैं, ज़्यादातर कार्य उन्होंने किया है ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का किया है। अच्छा। इसके बाद ही कोई कार्य अगर बचा है तब उन्होंने अपने समाज के लिए किया है। अच्छा। तो उनकी छवि जो थी सर्व समाज में थी। अच्छा, दलित इसलिए वोट दे रहा था भैया अपनी बिरादरी है ना, दलित। हाँ, इस बार का सिनेरियो ये था, हम बता देते हैं दलित और पासी ने वोट उनको क्यों दिया। इन्होंने लोकसभा के चुनाव के ऐन वक्त पहले एक लल्लू सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जी कि अगर कांग्रेस या विपक्षी पार्टी बीजेपी दोबारा आ जाती है तो हम संविधान को और आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। जी। ये नैरेटिव इतना तगड़ा फैलाया गया था कि 1 हफ्ते का चुनाव बचा था, बीजेपी के पास इसकी कोई काट नहीं थी। इसी कारण से जनरल सीट पे और सर्व समाज के होने के नाते अवधेश प्रसाद जी जीत गए हैं।